अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। जर्नलिज्म, सहाफ़त, सहाफ़ी, ये तमाम अल्फाज हम अपनी सोसाइटी में सुनते हैं, लोगों के दरमियान सुनते हैं। जर्नलिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग कदगन भी लगाते हैं, बहुत ज़्यादा आज़ादी भी देते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल है राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीक, लेकिन उसकी इज्जत क्या है? चंद दिनों की ही बात है, डेली पॉइंट के एक सहाफ़ी हैं चौधरी फैज़ान, पतुकी के इलाके में फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं। उनको एक इंफॉर्मेशन मिली, एक लोकल गून कह ले, लोकल गुंडे के हवाले से। आसिफ साहब नाम उनका बताया जा रहा है, आसिफ वल्द अमानत। औरतों को हरास करना, कॉलेज जाती लड़कियों को छेड़ना, उनके ऊपर भुप्तियाँ कसना, गलत किस्म के इल्ज़ामात लगाना, उनको तंग करना, ये उसका शेवा है। जब ये सारी चीज़ें एक लोकल जर्नलिस्ट को पता लगी तो ऑब्वियसली उन्होंने अपना माइंड को मेकअप किया। उन्होंने कहा कि यार इस चीज़ को रोकना पड़ेगा। उन्होंने सोशल मीडिया पे उसके ऊपर चंद पोस्ट लगाई, लेकिन नतीजा क्या हुआ? इस माशरे ने क्या तोहफा दिया उन्हें कि उस बंदे ने उनको पहले तो थ्रेट किया। थ्रेट करने के बाद जब लोकल पुलिस की मदद ली तो लोकल पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज करने के लिए कोशिश की, FIR भी दर्ज की, लेकिन साथ साथ उस गुंडे को तहफ़्फ़ुज़ भी दिया। और उस तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर क्या मामला निकला कि वो गुंडा उनके घर जा पहुंचा, उनको दरवाजे पे थ्रेट किया, थ्रेट टू मर्डर, थ्रेट टू असॉल्ट। और इस सब के दौरान पुलिस, मैं बड़ी कहते ना, इस जुल्म के ऊपर सिर्फ एक बात कहूँगा, खामोश तमाशाई बनी रही। ASI साहब उसके भाई के सीने पे हाथ मार के कहते टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हमारे यहाँ पुलिस काली भेड़े नहीं है, ये सिर्फ काली भेड़ों के साथ होते हैं। ये वो भेड़िए हैं जो खून चूसना चाहते। आज हमारे साथ मौजूद है चौधरी फैज़ान। इनसे जानने की कोशिश करते हैं इस सारे पूरे सिनेरियो के हवाले से। पहले तो जी वेलकम आपको। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा फैज़ान, मुझे ये बताओ, ऑब्वियसली जर्नलिज्म इज़ अ वेरी हार्ड नट, और इसके अंदर इसको क्रैक करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जो ये इलीगल किस्म के लोग होते हैं और जो बदमाश होते हैं, इनके हवाले से क्या कहोगे कि आपके लिए फील्ड रिपोर्टिंग तो एक बहुत बड़ा मसला है। ऑब्वियसली यू आर अ यंग जर्नलिस्ट, जी जी। तो ज़रा मुझे बताओ ये सारा सिनेरियो स्टार्ट कहाँ से हुआ? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कहाँ से हुआ? ये स्टार्ट ऐसे हुआ कि ये लड़कियों को हरास करता था। ठीक है। ये जिसकी तस्वीर आसफ है ना, जी जी। ये लड़कियों को हरास करता था। ठीक है। जब हरास करता था वो, एक मेरे पास अगर मुझे अल्लाह ने एक माइक दिया ना, पावर दी है, मैं उसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मुझे अल्लाह ने कलम दी है ना, तो मैं उसका लिख सकता हूँ। ऑब्वियसली। तो मुझे जैसे वो प्रूफ आए मेरे पास, उसकी राइफलों की तस्वीरें, ये हाँ, ये बहुत जदीद किस्म का असला है ये। जब वो मेरे पास इसके मोहल्लेदारों ने सेंड की ना, यार हमारी माओ बहनों को ये हरास करता है, शराब पीता है और गली में खड़ा होकर कहता है, ओए सोनिए नंबर ते दे जा, मैनू प्यारिए नंबर ते दे जा। अगर वो नंबर नहीं ना देती भाई, तो ये उनके घर तक जाता है। अच्छा। जी, अगर घर तक नहीं तो ये बंदा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक जाता है अच्छा। कि आपको मार दूंगा मैं, आपको नहीं पता मेरे पास राइफलें कैसी हैं, आपको नहीं पता असला कैसा है मेरे पास। लेकिन यहाँ बात नहीं ख़त्म होती। मैंने वो सोशल मीडिया पे अपनी फेसबुक आईडी पे पोस्ट कर दी। राइट। मेरा हक था सहाफ़ी बनना, और मैंने बन के दिखाया। मुझे जब मैंने पोस्ट कर दी, उस टाइम तक तो कोई एक्शन नहीं हुआ। मैंने ना चंद दिन बाद भाई मैंने इसकी तस्वीरें खाली लगाई। पहले तो वीडियो लगाई, कोई एक्शन नहीं हुआ। ठीक है। और जब मैंने इसकी तस्वीरें लगाई ना, और जिसकी ये वीडियो मुलाहिजा करें आप, ये कह रहा है कि वो पूरी तेरे जिस्म से उतार और देना, वो आपको कुप्पे थ्रेट कर रहा है कि मैं वो वाली जो राइफल आपने देखी है वो उसी से आपका शिकार करूंगा। उसी से शिकार करूंगा। तो वो दोबारा पुलिस हरकत में आ गई। ठीक है। मुझे एक मैसेज आता है मैसेंजर पे कि मैं मोहम्मद फ़हीम के नाम आईडी है वो। मैसेज करता है तो कहता है कि भाई एक जो वीडियो आपने अपलोड की है उसका आप मुझे कोई फीडबैक देख सकते हैं। मैंने बोला जी बिल्कुल। आप कौन है? कहता मैं मोहम्मद फ़हीम, CCD पत्तों की। CCD पत्तों की। CCD पत्तों की। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया तो ये सारा उसे जो डाटा है वो प्रोवाइड कर दिया उनको, लेकिन वो अरेस्ट नहीं हुआ। ठीक है। मुझे कुछ दोस्त है मेरे, उनके पास उसने बुलवाया, कहता ये वीडियो तस्वीरें डिलीट कर दो, मेरी जान को ख़तरा है। मैंने बोला ठीक है, कर देता हूँ, लेकिन मैंने नहीं की। ठीक। मैंने नहीं की। उसी दौरान पुलिस उसे उठा लेती है। ठीक। पुलिस उठाती है थाना सिटी पत्तोकी के अंदर। उठा के पुलिस अपना जो है काम वो करती है, FIR दे देती है 13/20/65 की। ठीक है। वो 2 दिन बाद मुझे ना लाहौर वाला अड्डा पे मिलता है। ठीक। पता है क्या कहता है? ओए तू ही सी ना मेरे खिलाफ वीडियो तस्वीर लाने वाला, तेनों अज मार देना मैं थे।
ठीक पब्लिक के अंदर। ठीक, मैंने उससे मिन्नत समाजत करके अपनी जान बख्शी करवाई और मैं चला गया। जाहिर सी बात, मार देना था उसके पास, जाहिर सी इतना जदीद असला है भाई, तो वो मुझे मारने में 1 मिनट भी ना लगा था। ये मैंने जब शेयर की थी ना उस दिन, उस टाइम सुहेल जफर चट्टा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी, थी। आज से 15 दिन पहले की जी बात। जी, उसी दिन की ये बात है। मैं चला गया अपने घर, ये ढूंढता मेरे घर तक कल पहुंच गया। ठीक है, घर तक पहुंचा तो इसने जिस अंदाज से दरवाज़ा खटखटाया ना, ओए बाहर निकल साफिया वड्या, इतनी इतनी गलीज गालियाँ, वो वीडियो में आप देखेंगे, इतनी इतनी गलीज गालियाँ दी कि वो सुनने वाला कानों को हालात। नहीं वो वीडियो हम साथ लगाएंगे बीप के साथ। तेरी बोन जो कुप्पे वाली तुन्नागा मैं, अच्छा कुप्पे वाली वेखी सी होना, वो तेरी पूरी बोन जो लंघानी मैं। मेरी वालदा की तजलील की, मेरे घर पे हमला और मेरे ऊपर हमला, ये पूरी सहाफत पे हमला नहीं है? आप बिल्कुल बताइए। ऐसी है, क्या ये पूरी सहाफत कम्युनिटी पे हमला है ना? बिल्कुल ऐसी, मेरे घर नो पे डाउट हमला हो अबाउट गया। दैट। और जब ये वापस जाने लगता है ना, पता है क्या कहता है? ओए ओ जेड़ी रैफल कुप्पे वाली तू वीडियो चलाई सी ना, वो तेरी पूरी जिस्म च मैं मार के तेनू। कई बड़े ज़ूमाइनी अल्फाज भी उसने यूज गलत लैंग्वेज उसने यूज़ की। तो वो बंदा चला गया वहाँ से, वो कह के सब परेशान हो गए, हम मोहल्ला इकट्ठा हो गया कि यार आप तो सहाफ़ी हो, सहाफ़ी तो बड़े तगड़े होते हैं। ऐसे अल्फाज थे जो हमारे मोहल्ले में इकट्ठे हो। मैंने बोला इंशाल्लाह एक्शन तो करवाएंगे, लेकिन 15 पे कॉल की, और हमारे ना बहुत अच्छे सर्कल इंचार्ज हैं सजाद अकबर साहब, राना सजाद अकबर साहब DSP हैं। मैंने उनको कॉल की, उन लोगों ने मुझे फ़ौरन एक्शन दिया, पूरी जैसे तहफ़्फ़ुज़ कहते हैं फ़राहम किया, और मुझे कॉल की उसने कि बेटा क्या हुक्म क्या है? मैंने बोला जिसको मैंने पुलिस को पकड़वाया था ना, वो बंदा मेरे घर आके मेरे ऊपर हमला ओपन खड़ा होकर असॉल्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मुझे जान से मार देने की धमकी दे के गया, और वीडियो मेरे पास एविडेंस मौजूद है। DSP साहब ने एज अ रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। DSP साहब ने जो तफ्तीशी अफसर थे ना, उनसे बात की, तो उसने तफ्तीशी अफसर साहब ने बोला कि मैंने नाम भी नोट कर लिया है और वो उसका पता भी नोट कर लिया है, और इस भाई का भी नाम नोट कर लिया है। तो DSP साहब के कॉल हैं कि वो कह रहे हैं कि FIR दो। तो वो मुझे तफ्तीशी साहब कह के आप एप्लीकेशन ना लेके आए, आपको FIR दे देते हैं। मैं गया थाने, पुलिस स्टेशन गया, तो पुलिस स्टेशन जाके SHO साहब इलाके के इंचार्ज हैं, ऐसे ही है, मालिक समझे जाते हैं नो एरिया डाउट के। अपने ASI साहब को वो कह रहे हैं कि आप जाओ, जाके उस बंदे को अरेस्ट करके लेके आओ। ठीक है, पुलिस की गाड़ी मेरे साथ गई है, पुलिस की टीम मेरे साथ गई है, ज़ीशान ASI साहब। वो जब गए हैं ना, तो उसका भाई मिला है। करना तो ऐसे ही चाहिए था ना पुलिस को, जब एक इंचार्ज है आपका, वो आपको कह रहा है कि आप बंदे को पकड़ के लेके आओ, अरेस्ट करके लेके आओ, आप वे नहीं कर रहे। आप उसका भाई मिलता है, आसिफ वल्द अमानत का भाई मिलता है दरवाजे के अंदर। तो तफ्तीशी अफसर को कहता है मैं ना यार काम चले तो 5 बजे ना आ जावा, जैसे कि पुलिस खरीदी हुई है उनकी, मजाक है मेरे सामने, और इतने सीरियस एलिगेशन हो, इतना सीरियस। तो तफ्तीशी अफसर उसे पता क्या कह रहा है, ठीक है यार तू 5 बजे आ जी, कोई गल नहीं, ठीक है। वापस आ गया हूँ, मैंने पूरे 5:34 पे कॉल की है, आधा घंटा गुजार के। मुझे पता क्या कहता तफ्तीशी अफसर, मैं मुदई हूँ और मैं ही कॉल्स कर रहा हूँ, और यार उन्होंने वो हाले बिजी ने, वो नहीं आ सके, ये अल्फाज है उनकी, रिकॉर्डिंग मेरे पास है। ज़ीशान ASI साहब। ठीक है, उसके बाद भाई फिर क्या हुआ, मैंने रात को 9:30 बजे कॉल की है। ठीक है, यार असी बिजी हाँ, असी सर्च ऑपरेशन ते आए हुए हैं, मैं सुबह का टाइम देता हूँ। ये अल्फाज तफ्तीशी अफसर के थे। अपने जो SHO साहब है उसके भी अहकामात को हवा में उड़ा दिया, और DSP साहब के भी अहकामात को हवा में उड़ा दिया। फैज़ान मैं सिर्फ इसके अंदर सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, आपकी ये ऑब्वियसली स्टोरी में देखें थ्रेटनिंग एलिमेंट है, और दूसरा एक जर्नलिस्ट के साथ होना, और जर्नलिस्ट जो कि रिपोर्टिंग कर रहा है ग्राउंड फील्ड में। व्यूअर्स, इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बात जो मैं दरमियान में पॉडकास्ट की करना चाहूँगा कि ऐसे रिपोर्टर्स जो कि रिमोट एरियाज़ में रिपोर्टिंग करते हैं, उनके लिए जो वसाइल हैं और उनके साथ जो मसाइल हैं, ये दोनों मसाइल ज़्यादा होते हैं और वसाइल मफकूद होते हैं, और साथ साथ जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं वो भी जर्नलिस्ट को उस तरह से तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाती। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि CCD जब से बनी है, सुहेल जफर चट्टा साहब आए हैं, उन्होंने अल्फाज और जज्बात का इजहार तो इस तरह किया कि जी गैर कानूनी असला किसी के पास नहीं होगा, लेकिन जिस तरह फैज़ान ने एक अक्कासी की, उसने कहा जी कि इतनी हैवी राइफल और ममनुआ है गैर ममनुआ ये मैं नहीं जानता, वो एक बंदा लेके मुझे थ्रेट टू किल कर रहा है, और सारी गलती भी उसकी है, लेकिन पुलिस का ये जो सारा मामला है
ये इस बात को ना बिल्कुल वेरीफाई कर रहा है कि पुलिस भी ना खामोश तमाशाई है। अच्छा फैजान, एक और बात बताओ, जी जी। आपने जब ये सारी चीज़ें हुई तो आपने अपनी सतह पर इसके ऊपर कोई सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाने की कोशिश की? मेरा ना मीडिया हमारा ना लाहौर में ग्रुप बना हुआ है। ठीक है। मेरा एक दोस्त है आरफ वाला से, ठीक है। उसने मेरी पोस्ट को वहाँ पे शेयर कर दिया। ठीक है। ठीक है। मुझे फिल फॉर जितने सहाफ़ी हैं लाहौर के, सब ने बोला कि हम आपके साथ खड़े हैं। पूरी लाहौर की सहाफ़त ने बोला, एंकर्स जितने भी डिजिटल मीडिया पे काम कर रहे हैं और दूसरे मीडिया पे भी काम कर रहे हैं, और मुझे उन लोगों ने बोला हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक। हमारे तहसील पतोकी के अंदर सब सहाफ़ियों ने हमें बोला कि आप आपके साथ खड़े हैं, आपने परेशान नहीं होना। मुझे तहफ़्फ़ुज़ और सोशल मीडिया पे मेरी कंपेन दोस्तों ने रन हो रही चलाई। थी। ठीक है। ठीक है। उसी दौरान भी पुलिस को हया नहीं आया कि एक सहाफ़ी की कंप्लेंट चल रही है तो कुछ करना तो बनता है, लेकिन वही खामोश। नहीं फैजान, इसमें एक आप बात पूरी कहते हैं ना, आप एक याद रखें बात, इतना आसान नहीं है। और जिस तरह आपका हौसला है, तो मैं तो आपके हौसले की इसलिए दाद दूंगा कि असले के आगे तो बहुत बहुत लोग खामोश हो जाते हैं। इस तरह अपनी आवाज़ को लेके चलना और एक दूसरे शहर आना, सच को आश्कार करने, तो इट इज़ हाईली अप्रिशिएटेबल फ्रॉम माई साइड। और मैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा आपको ना इस पॉडकास्ट के आखिर में सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा। वक्त की ज़रूरत यह है कि पंजाब के अंदर आप CCD, पीरा, टीरा, ये इन चीज़ों के ऊपर ना तवज्जो दें। आप ये तवज्जो दें कि आपके पंजाब के अंदर सड़कों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंसान है। और अगर इंसानों को सड़कों पर ज़ुबान ज़दे-आम गालियाँ दी जाए, सहाफ़ियों को सड़कों पर रेगेदने की बात की जाए, और उससे भी बढ़कर एक इंसान गैर कानूनी असला लेकर आप पंजाब में औरतों की हुक्मरान है, आप सिनफ़े आहन होने का दावा करती हैं और सिनफ़े नाजुक के तहफ़्फ़ुज़ की बात करती हैं। 15 के ऊपर माल रोड पे बटन लगाए जाते हैं कि जी अगर आपको हरासमेंट का सामना है तो टेल अस। अगर पंजाब की बागडोर औरतों के हाथ में है और औरतें ही गैर महफूज हैं, और उन औरतों को महफूज बनाने के लिए अगर कोई मर्द हुर निकलता है तो उसको जान की धमकियां दी जाती हैं, उसकी माँ को मुग़ल्लज़ात बकी जाती हैं, और वो सहाफ़ी हो, और ये सारी चीज़ें हमारे और आपके इक़दार के तो मुनाफी हैं। काइंडली इसके ऊपर नोटिस लें। और मैं लास्ट में जी जी बात प्लीज़ करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, और ये भी कहना चाहता हूँ, अगर मेरी फैमिली को या मुझे, मेरे किसी भी बहन भाई को या मेरी वालदा या वालिद को या मुझे कुछ भी होता है, उसकी पंजाब पुलिस जिम्मेदार है। बिल्कुल ऐसी। और वो बंदा ये जिसके पास राइफलें हैं, ठीक है, मुझे कुछ किसी तरह की भी कोई आंच पहुंचती है या मेरी फैमिली को पहुंचती है, उसने मेरा घर देख लिया, जब मर्जी अटैक कर सकता है, जिस टाइम तक वो अरेस्ट नहीं होता। लेकिन अभी भी देखते हैं, वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने बड़े बड़े दावे किए हैं, और सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब, IG साहब, और DPO ईसा सुखेरा साहब हमारे ज़िला में दबंग समझा जाता है, और DSP सजाद अकबर साहब, ठीक, इनसे इल्तमास है मेरी कि खुदारा अगर एक सहाफ़ी महफूज नहीं है ना, तो ये आम आदमी तो फिर महफूज है ही नहीं अपने घरों में। नहीं, सबसे बढ़कर मैं फैज़ान इसमें आपकी बात में इजाफा करता चलूँ। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने, कि ये कोई वो नहीं है, इल्तमास नहीं है, ये गुजारिश नहीं है, ये एक आम आदमी की दबंग आवाज़ है जो एक सहाफ़ी ने उठाई है, और उस सहाफ़ी को इस बात का ये सिला मिल रहा है कि अगर वो बहन बेटियों की चादर खींचने वाले को दोबारा से कानून के कटहरे में लाना चाहता है, तो कानून उसके तहफ़्फ़ुज़ के बजाय उसको कहे कि तुम आंखें बंद करके या तो तमाशाई बन जाओ या फिर इसकी गोली का शिकार बन जाओ। लेकिन अब ऐसे नहीं होगा। उम्मीद ये करते कि पंजाब गवर्नमेंट इसके ऊपर सीरियस एक्शन लेगी, और CCD सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब ब्लैक सूट पहनने से और एक अच्छी किस्म की उर्दू की अल्फाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से nobody become a leader, nobody become a, you can say, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आप अपने काम से बनते हैं, अपने अफकार से बनते हैं, अपने अफकार और अपनी सोच को बदलें और आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ दें। क्योंकि अगर एक सहाफ़ी महफूज नहीं है तो आम शहरी तो मेरे ख्याल में सड़क पे चलता हुआ वो पुतला है जिसको हवा के ज़ोर पे आप उठा के पटखेंगे, फिर उठा के पटखेंगे, तादमे मर्ग वो पटकता ही जाएगा। उम्मीद है आपको हमारी पॉडकास्ट पसंद आई होगी। अपने कीमती फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करिएगा, क्योंकि इससे आपकी और मेरी बहुत रहनुमाई होती है। बहुत शुक्रिया।